नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम और मुशफ़ीक़ मेरे राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुनिया का हर मुसलमान ये देखना चाहता है कि शिर्क का खात्मा हो, तौहीद आम हो जाए और बातिल चला जाए और हक जाहिर हो जाए और हर तरफ हिदायत ही हिदायत हो। लेकिन उसके लिए जो करना है दावत इलल्लाह, वो फरीज़ा को हमने भुला दिया है। तो ये सब कुछ कैसा मुमकिन है? तो जब तक ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नताइज सामने नहीं आएंगे जो हम करना चाहते हैं। जो आयत की तिलावत शुरुआत में की गई वो सूरतुल नहल के आयत नंबर 125 है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के जरिए से दावत दीजिए। तो दावत का काम करने के लिए जो टूल्स की जरूरत है, जो रिसोर्सेस है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, इबादत के लिए सेहतमंद जिस्म, जिद्दोजहद के लिए ताकत और सलाहियत, इल्म, और जो बेस्ट एग्जाम्पल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल, किताब दी है अल्लाह ताला ने हमें, वक्त, हयात, मोहलत अता किए है, जिंदगी का नेमत अता की है अल्लाह ताला। हर चीज मौजूद रहने के बावजूद हम इस काम से पीछे रह गए हैं। दलील के मैदान में कहीं हम हारने वाले भी नहीं हैं। बेहतरीन प्रूफ्स मौजूद है हमारे पास कुरान में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर क्वेश्चन का आंसर भी मौजूद है। इतना कुछ है हमारे पास और फिर भी हम लोगों को हक ना बताएं। कितनी बड़ी ज्यादती और कितना बड़ा जुल्म है। आज हम देख रहे हैं कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं भी है वो हमसे आगे है अपने इस काम में। हम क्या एक्सक्यूज देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला को? और अक्सर मुसलमानों ने आजकल छोड़ दिए है दावत इलल्लाह, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैव लेफ्ट एंड इग्नोर्ड द ड्यूटी, अपने फराइज को भूल गए हैं। इसका वजह क्या है? क्यों? नमाज, सदका, खैरात वगैरह तो करते तो सही है, बट ये काफी नहीं है। आबिद यानी इबादत करने वाले बंदे का मैदान, उसका स्पेयर, उसका सर्किल, उसका मैदान ये है कि अपने नफ्स, जान और जात है। बट दाई का मैदान नॉट ओनली जात, सिर्फ जात ही नहीं है बल्कि सारा इंसानियत है। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर यानी खतरे को अब समुंदर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो दावत इलल्लाह समुंदर की तरह है इबादत के एतबार से, और इबादत खतरे की तरह है, यानी एक ड्रॉप है। तो याद रखिए कि दोनों लाजमी है, जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इबादत के बगैर तो दावत नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर फोकस जो है सिर्फ हमारे जात पे नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों की तरफ भी हमारा फोकस हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाए हैं कई जगह कुरान में कि दावत क्या है, फर्ज बना दिया गया है उम्मत मुस्लिमा पर। नबी करीम तमाम अंबियाओं का मिशन था ये। तमाम अंबियाओं के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन थे, हम सबको मालूम है। फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी उम्मत मुसलमान पर आ गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, उसमें भी हम देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, रोजा, ज़कात, सदका वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी इबादत के साथ साथ जो असल विजन एंड मिशन जो था वो दावत इलल्लाह।
तो सिर्फ अपने ज़ात पे फोकस नहीं किए बल्कि दावत इल्लल्लाह भी जारी रखे, तमाम इंसानियत के भलाई के लिए कोशिश किए। तो यही हमारा भी मिशन रहना चाहिए, क्योंकि दावत इल्लल्लाह हमारे फरीज़ा है। तो हम देखेंगे कि एक रिवायत में मालूम होता है कि सूरतुल अस्र के बारे में बताया गया कि अगर वो सिर्फ सूरतुल अस्र भी अगर नाजिल होती थी तो इसमें इंसानों के रहनुमा के लिए एक सूरत काफी है बताया गया। तो ये सूरे अस्र में जिंदगी के यानी जिंदगी के अंदर जो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बताया गया है, यानी बुनियादी चीजों के ताल्लुक से बयान की गई है। ईमान, इबादत, हक और सबर के बारे में बताया गया। आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान है, हम तमाम मुसलमान हैं और हम इबादत भी जरूर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो कमी है कोई चीज में तो वो हक और सबर की ही कमी है। वो लोग जो दीन की तरफ आते ही नहीं है जनरली, तो हम जब बुलाने के बावजूद भी, और अगर कोई आ भी गए तो उन पर तवज्जो नहीं देते हम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन अपने जान और माल कुर्बान किया करते थे दीन के राह में। तो ये जो दावत इल्लल्लाह का जो ये मैदान है, ये जो राह है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसके लिए मेहनत दरकार है। हम आपकी एफर्ट्स यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है बताया गया। फल इबादत वाजिबुल उम्मती व दावत वजीफतुल उम्मती बताया गया, यानी इबादत उम्मत का फरीजा है और दावत उम्मत का वजीफा है बताया गया। तो इधर हमको समझ में आता है कि दावत इल्लल्लाह का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत कितना है, इस बात से हमको पता चलती है। हमारी जिंदगी लम्हाती और वक्ती है, अगर इसे यूं ही जाया कर दे तो आखिरत में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामना किस तरीके से कर पाएंगे हम। तो दीन को पहलाना और आम करना है तो तमाम उम्मत मुस्लिमा की ये तो जिम्मेदारी है। हर कलमा गो पर हक है, ये हर कलमा गो पर ये फर्ज है बताया गया। तो अगर हम देखेंगे आज किस तरीके से, यानी आज किधर भी देखे हम, हर तरफ हर जगह भी पूरी दुनिया में बुराई है। तो आज दुनिया में बुराई है तो इसका वजह ये नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग बसे हुए हैं, बल्कि ये वजह है कि दुनिया में नेक और अच्छे लोग रहने के बावजूद भी बुराई को नहीं रुकाते हैं। यही बात को अल्लाह सुब्हान तआला सूरतुल बकरा में फरमाते हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। तुम में से जरूर चंद लोग मौजूद है जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रुकाए। तो असल मुनकर जो है शिर्क और कुफ्र, उससे रुकाना कुंतुम खैर उम्मत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उम्मत में से बेहतरीन लोग हैं हम, और उसके साथ साथ हम उम्मत वस्त है, उम्मत मोहम्मदिया है, दीन के दाइया हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोगों को बुराई से रुकाए। तो के लिए खुदा का दीन यानी हक है और तमाम इंसानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। तो इस हक को तमाम इंसानियत तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? आप और मेरा है, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा, हमारा फर्ज है, ये ड्यूटी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के बता दिया अल्लाह ताला। तो ये हमारे लिए ये जो खुदा का दीन है ये हक भी है और उसके साथ साथ ये सरापर रहमत है और पूरी जिंदगी पर मुहित है, जिससे दुनिया और आखिरत की फलाह वाबस्ता है। तो दाई की कामयाबी का राज क्या होता है? तो हम जब दाई है, हम अगर कामयाब होना चाहता है, उसकी सीक्रेट मंत्र सक्सेस सीक्रेट को जानना है। ये है वो राज कि
وہ اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے، اگر کوئی دائی کامیاب ہو گیا، اس کی دعوت کو لوگ قبول کر دیے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس دائی نے اپنے یعنی جو جن کو دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کے دل کو جیت لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب ہی ہماری دعوت کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ تو ان کے ساری اور لہجے میں شیرینی ہونا چاہیے، یعنی نرمی کے ساتھ کام لینا چاہیے، جو کامیابی کے لیے ضامن علامت ہے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے بول کے بتایا گیا۔ ہر مسلمان پیدائشی دائی ہوتا ہے۔ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سدھارنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک کامیاب دائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کو سیکھے، دین کا فہم حاصل کرے، دین کے مزاج سے روشناس ہو جائے، تاکہ دین کے روح تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر خود بھی اور ساتھ ہی انسانوں کو بھی خدا کی مرضی سے آگاہ کر سکے۔ تو یہاں پر فوکس ناٹ اونلی آن دا ذات، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی طرف بھی فوکس کرنا ہے، تو آپ پہلے دین کو سیکھیں اور دین کی فہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو دین میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے کتاب ہدایت سے جڑنا ضروری ہے، یعنی قرآن سے ایسا آپ اٹیچڈ ہو جائے کہ کیونکہ جب آپ قرآن سے اٹیچ ہو جائیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی ایک دائی اپنا پورا حق کو ادا کر سکے گا۔ یعنی اپنے فرض کو ہم نبھانے کے لیے ہمارے کو جو گائیڈنس ملی ہے، وہ گائیڈنس کو اور گائیڈ لائنس کو فالو کریں گے، تو ہی ہم ہمارے کام میں آگے یعنی کچھ کام کر سکیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک علم و معرفت، حکمت و بصیرت اور نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کامیاب دائی کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ اب ہم دائی ہیں، ہم کامیاب بھی ہونا چاہ رہے ہیں، اسی لیے میں بار بار کامیاب دائی کا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو ہمارے لیے جب دعوت دے رہے ہیں تو پہلی یہ بات کو سمجھنا چاہیے، یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارا دعوت کیا ہے، آخر دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو ہماری دعوت یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو وہ کس نظریے کی طرف لوگوں کو آگے کرنا چاہتا ہے، ہم کس نظریے سے لوگوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ ایک دائی کا نظریہ جتنا پاک ہوتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو ہمارے یعنی ہم پیور رہے، ہمارے یعنی نیت صاف رہے، تو ہی ہم اس کام کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایک کامیاب دائی یعنی ایک اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلانے والے شخص کو دائی کہتے ہیں ہم۔ تو ایک کامیاب دائی جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والا، وہ کام میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا یہ فرض کو نہیں بھول سکتا ہے، یعنی دعوت دینے کا فرض کو بھول نہیں سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آج ہر طرف دہریت اور الحاد کی حکومت ہے، حقیقی دینداری کا فقدان ہے۔ انہی تاریک حالت میں ہم اپنا کام کو جاری رکھتے ہوئے اپنے فرض کو نبھانا ہے۔ تو یہاں پر اصل چیلنج جو ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتا ہے ہم کو، جو آج کے کلچر ہے، آج کا جو یعنی آج کا ماحول جو ہے، اس میں ہمارے فرض کو نبھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایز اے دائی ہم اس ریسپانسبلٹی کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی ایک فرد بھی ایسا مل جائے جسے ہم نے دین کی دعوت دی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بات و مدعا کو سننے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے، وہ یعنی ریڈی ہو جاتا ہے ہماری بات سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ساری دنیا کے نعمتوں سے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوگا۔ موسٹ یعنی قیمتی ویلیبل یعنی چیز یہی بن جائے گی ہمارے لیے۔ کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم نیکی کے بات بتائے اور وہ شخص اس پر عمل کرے تو اس کا نتیجے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے بتایا گیا، یعنی ہم کو اتنا زیادہ اجر ملنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بول کے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو دعوت دین کے لیے کامیاب دائی میں شدت کے ساتھ دین سے محبت ہو اور اس کے لیے ہی جینا و مرنا ہو، یعنی اس کی راہ میں آئی ہوئی ہر تکالیف میں لذت محسوس کرے، زبین پہ شکن اور زبان پہ شکوہ نہ ہو، یعنی نو کمپلینٹس ایٹ آل، اپنے عیش و آرام کو، اپنے مفادات کو، اپنے مال و دولت کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے دائی کے اندر۔ اور یاد رکھیے ایک دائی پر دعوت دینا فرض ہے، لوگوں کو مومن و مسلمان بنانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف نصیحت دینے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن ہدایت اللہ ہی کے طرف سے ہے۔ تو حق و تبلیغ یہ دکھاوے یا ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اور ایک دائی کی دعوت و تبلیغ یعنی کس حد تک کامیاب رہی، کتنے لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہے، وہی یعنی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمارے طرف آ جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں تو ہی ہم کامیاب ہے بول کے سمجھتے، لیکن اس کے برخلاف کوئی بھی شخص اس کی بات کو انسنی کر دے اور اس کی جد و جہد کے باوجود بھی وہ یعنی منکر ہو جائے، یعنی حق سے منکر ہو جائے، اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا، یعنی یہ بات کو حق بول کے جان رہا ہی نہیں آپ کی ایفرٹ کے باوجود، دین تو بتایا جا رہا ہے تو دعوت دینے والے کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی، نہ ہی اس کی کامیابی میں کوئی فرق آئے گا بول کے بتایا گیا۔ کیونکہ جب دائی اسلام کی دعوت کا بیڑا اٹھاتا ہے، یعنی ریسپانسبلٹی کو اپنے آپ کے اوپر لے لیتا ہے، تو کبھی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ صرف اسلام کی دعوت دینا ہماری ریسپانسبلٹی ہے بتایا اللہ تعالیٰ، تو آپ کی بات وہ لوگ ایکسپٹ کریں یا اس کو اپوز کرے، اٹ از ناٹ اپ ٹو یو، یہ آپ کا ذمہ داری جو ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی، آپ دین کی دعوت کو پہنچا دیے بس۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھرنے دو، اور اللہ خود ہی اپنی یعنی تمہارا کام بس اتنا ہے کہ خدا ہی کے حق ان تک پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے بول کے بتایا گیا ہے۔ تو اسلام کی دعوت کا حق صحیح معنوں میں اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب دائی اسے اپنا فرض سمجھ کر انجام دے اور نتیجے سے بالکل بے نیاز رہے، یعنی effort is in your hands but result it is in اللہ سبحانہ تعالیٰ سو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محنت کرے، کوشش کرے، اس کے بعد اس کا انجام، اس کے نتیجے سے آپ بالکل بے نیاز رہے، آپ اس کو یعنی کیونکہ اجر دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک بات ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت کے سازگار یا ناسازگار ہونے سے مطلب کچھ نہ رکھے آپ، یعنی سچویشن کون سا بھی ہو، کیسا بھی ہو، یعنی آپ یہ کام کرتے ہی رہنا چاہیے، یعنی اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں تو بھی آپ اگر ایسے چیزوں پر دھیان دیں گے، اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے آپ کا فوکس ٹوٹلی یہ رہے کہ آپ اپنا کام کو جاری رکھے، اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو اچھی طرح سمجھے۔ فرسٹ who am I, what am I، میری کیپیسٹی کیا ہے، میں میری پوری صلاحیتوں کو اس دین کے راہ میں صرف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو ہم ہماری پوری کیپیسٹی رکھنے کے بعد ہم یہ آرزو کرے کہ ہماری صلاحیت
दावत हक के खिदमत में सर्फ हो जाए, अल्लाह से दुआ भी करते रहे। उसके बाद जो अंजाम होगा वो अल्लाह के हाथों में रहेगा, इंशाल्लाह बेहतर अंजाम रहेगा। और तबलीग के काम में हम जनरल तौर पर जब कभी भी दीन की दावत के ताल्लुक से या दावत इस्लाम के ताल्लुक से कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, हमारे दिल के अंदर बहुत जोश और जज्बा पैदा होता है। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि तबलीग के काम करते जब हम जोश से नहीं बल्कि पूरे होश के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सामने वाले के दिल पर यानी ऐसा असर डाले हम कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ऐसा नहीं कि हमारे दावत देने का अंदाज लोगों के लिए बोझ ना बन जाए, वरना लोग घबराने लगेंगे, यानी वो डर जाएंगे आपकी बात से, क्योंकि हम हमेशा आप ये फलाना चीज करेंगे कि तो दोज़ख की तरफ चले जाएंगे, फलाना चीज, तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट ना बताए बल्कि खुशखबरी सुनाए लोगों को और लोगों को पॉजिटिवली हमारे तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मोमिन की जिंदगी एक चिराग की मानंद है, तारीकी को दूर करना ही रोशनी की फितरत है। तो इसी तरह एक कामयाब दाई की दिली ख्वाहिश होती है कि पूरे माहौल को ईमान के नूर से चमका दिया जाए, बुराइयों से रोकाए और नेकी को पूरा फैला दिए। ये तो हमारा इंटेंशन होता है, ये फितरी चीज भी है, लेकिन हमारे असल जो मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह से गाफिल बंदों को अल्लाह से जुड़ाना हमारा जो मेन काम है। इस राह में चाहे कुछ हो जाए, हम ये काम करके रहेंगे, कार गुजर जाएंगे। तो ये तरीके से हमारा इंशाल्लाह हमारा एस्पेक्ट रहना चाहिए, हमारे इंटेंशन के साथ इंशाल्लाह हम काम को आगे लेके जाएंगे हर तरफ से। यानी अगर आपके तरफ कोई अपोजिशन भी ना हो, कोई आपको निशानी भी बनाए, तो भी हम यानी सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हर मुसीबत को सब्र और शुक्र के साथ अपना फरीजा समझकर उसका एहसास रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दावत जो है असल में दिलों को जीतने का एक हुनर है। दावा इज एन आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट्स। आप लोगों के दिल को जीतने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपकी कैरेक्टर होती है, आपके एटीट्यूड होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम चंद नुकात को फॉलो करेंगे, चंद टिप्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से लोगों के दिल पर असर डाल सकते हैं और दीन इस्लाम की दावत दे सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया तो हमारे सामने इनमें आपके सामने इंशाल्लाह 5 ऐसे टिप्स, 5 लेसन समझ लीजिए, इसको बताने की कोशिश करूंगी जिसके जरिए से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। पहली चीज लेसन नंबर 1 ये है कि नेवर आर्ग्यू। आप कभी भी बहस मत कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से चाहे आपका इल्म और आपके पास हक की बात रहने से आप आर्ग्यूमेंट को तो जरूर जीतेंगे, लेकिन आप उनके दिल नहीं जीत सकते। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट के बजाय डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम किसी को समझाने के लिए हम कोई भी चीज, हालांकि आप हक बात बता रहे तो भी आप आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको आर्ग्यूमेंट अगर आप जीत भी लेंगे तो दोबारा उनसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारी वतनी बहनों को, भाइयों को, जो कोई हम जब कभी भी दावा पेश करते हैं उनके सामने, तो फर्स्ट फैक्टर हम याद रख लेना चाहिए कि हम उनसे आर्ग्यू ना करें। लेसन नंबर 2 ये है कि डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी। आप नेगेटिव बातों को मत बताइए कि फलाना, फॉर एग्जाम्पल उनके मजहब के ताल्लुक से, उनके दीन के ताल्लुक से, उनके माहौल के ताल्लुक से आप कोई भी ऐसा नेगेटिव बात ना कहे, क्योंकि इसके वजह से पूरा नेगेटिविटी फैल जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव बात कीजिए, सो दैट आपसे वो दोबारा बात करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही आप दिल को जीत सकते हैं। लेसन नंबर 3 ये है कि डोंट गिव नसीहा। आप कोई स्टेटमेंट्स को पास मत कीजिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं,
पहुंच सकता है ज्यादातर। आप इससे बेहतर ये है कि आप स्टेटमेंट से समझाने से बेहतर ये है कि आप उनको क्वेश्चन के जरिए से सवाल कीजिए और उनको ऐसा मौका दीजिए कि वो आपसे सवाल करना शुरू करें। तो सवाल जवाब के जरिए से आप अपनी बात को बेहतरीन तरीके से उन लोगों के सामने समझा सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, लेसन नंबर 4, रिमेंबर देम बाय देयर नेम्स। उनके नाम, यानी जब कभी हम वतनी बहनों से मुलाकातें करते हैं उनके नाम जरूर पूछिए, वो नाम को याद रखिए और दोबारा जब मुलाकात करें, जब हम उनको उनके नाम से रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, ये इंसानी फितरी चीज है। कोई हमको याद रखे, हमसे बात करे तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए आप ये छोटी सी टिप है जिसके जरिए से आप उनसे मुलाकात में या उनसे राब्ता हासिल कर सकते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप दोनों के बीच में रैपो डेवलप होती और आप दीन की बात को आगे पहुंचा सकते हैं। और आखिरी चीज ये है आज के सेशन की कि आप लेसन नंबर 5, नो देयर इंटरेस्ट एंड स्पीक अकॉर्डिंग टू इट। आप यानी जो उनकी दिलचस्प बातें जो होते हैं, यानी उनके जो दिलचस्प मैदान होती है, जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो फील्ड के ताल्लुक से आप कुरान को यानी कुरान को अटैच करते हुए, कुरान के मिसालें देते हुए वही टॉपिक, क्योंकि कुरान के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको हम कुरान में हमको उसका आंसर नहीं मिलती। तो इसीलिए हम कुरान से बेहतरीन एग्जाम्पल्स देते हुए और उसके साथ साथ उसको अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे तो आप उनके दिल को जीत सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम हमारी जिम्मेदारी को का एहसास हमारे दिलों के अंदर जानते हुए और उसके साथ साथ लोगों के दिल जीतने के लिए सलाहियतों को डेवलप करते हुए हम हमारी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि हमने बताया कि कौल और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंशिएट नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से आपकी किरदार, लोग आपके किरदार को देखकर दीन के करीब आएंगे। तो यू आर एन एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। आपको देखकर लोग जब आपकी बातों को सुनने के लिए पसंद करते हैं, तो इसीलिए आपके बात, आपके रहना सहना, आपकी कैरेक्टर, आपकी एटीट्यूड को, आप पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हुए, दीन की फहम हासिल करते हुए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोल के समझते हुए, हमको अल्लाह ताला जो जिंदगी दी है उसको गनीमत जानते हुए हमारी कोशिशों को जारी रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको हर हाल में आपसे डरते हुए, आपकी नाफरमानी से बचते हुए आपकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए और उसके साथ साथ हम तमाम को दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।